तो बच्चों आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 2। एक्चुअली पार्ट 2 आप समझ रहे हैं बात, क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपको ये बात बोलता रहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, एक्चुअली इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को सीखा हुआ है एंड पार्ट 2 में हमने जो फॉर्मूले वाला एक हिस्सा आता है, बहुत सारे उसमें फॉर्मूले आते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं ना। और उसका हम लेक्चर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे बच्चों। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कवर करेंगे कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। मतलब किसका प्रोडक्ट को हम सम डिफरेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं, साइन कॉस के प्रोडक्ट को ना। अगर साइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है या कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है या साइन कॉस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसको सम डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। ठीक है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी समझेंगे, धीरे धीरे हेडिंग पे बात करेंगे। अगला हमने बात करना है कि कन्वर्ट सम और डिफरेंस। कभी भी अगर आपका सम डिफरेंस लिखा हुआ है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कराएंगे, इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, साथ में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखने वाले हैं ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे ना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, तो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो पहला हम सीखते हैं। तो पहला हमारे पास में क्या हेडिंग है, फर्स्ट कन्वर्ट सम और डिफरेंस। सॉरी, पहला है कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो पहला काम तो मैं करना क्या है कि अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट गिवन है ना, प्रोडक्ट मतलब साइन का प्रोडक्ट गिवन है या फिर कॉस का प्रोडक्ट गिवन है या फिर साइन कॉस का प्रोडक्ट आपके पास गिवन है, उसको आपको करना क्या है कि सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, तो इस बात को समझिए ना। अब आगे समझते हैं। आपके पास जैसे लिखा हुआ, सपोज करो साइन ए कॉस बी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक साइन है एक कॉस बी, साइन कॉस का प्रोडक्ट है ना। आगे हमने 2 इसलिए लगा दिया ताकि फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, मान लो आपके पास में 2 कॉस का प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ, कॉस ए एंड कॉस बी। ठीक है, थर्ड हम मान लेते हैं कि अब दोनों साइन का प्रोडक्ट, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास में साइन कॉस का प्रोडक्ट है या फिर कॉस का प्रोडक्ट है या फिर साइन का प्रोडक्ट है, उसको आपको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, तो बच्चे क्या फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, हमने ऐसे लिखा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है ना, ये आ जाएगा। कैसे आया, इसको प्रूफ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली इसको एक्सपेंड कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला ऐसा कैंसिल हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाता है ना। ठीक है, बट अल्टीमेटली हम प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ना, हम इन फॉर्मूलों को याद करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ है, उसको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। कितना जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहां से आएगा प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, सम में कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर अगर उसको बात करें तो 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है। समझ गए बच्चों बात को। आई होप आपको हेडिंग अच्छे ढंग से क्लियर है। मतलब हेडिंग में क्या लिखा हुआ, कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस। मतलब अगर या तो साइन कॉस का प्रोडक्ट लिखा हो या कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो या फिर साइन साइन का प्रोडक्ट हो, तो उसको कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम में, तो सम या डिफरेंस में बदलना हो, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट इजीली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ये हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आए ना। अब मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ कि अब मान लो आपके पास में सम डिफरेंस लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट सम और डिफरेंस, कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। क्लियर है बच्चों, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बात को समझिए। पहला हमने लिखा, पहला फॉर्मूला कि साइन सी प्लस साइन डी, कुछ इस तरह से आपके पास में लिखा हुआ है। तो साइन सी प्लस साइन डी को आपको ऐसा कुछ लिखा है, तो सम डिफरेंस या फिर साइन सी माइनस साइन डी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, या दोनों साइन का सम लिखा है या दोनों साइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसको आपको सम डिफरेंस कुछ ऐसे लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्मूला आता है, 2 साइन, क्या आएगा, सी प्लस डी बाई टू लिखेंगे इन टू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई टू, ये आ जाएगा
ना साइन सी माइनस साइन डी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस ऑफ, ये आ जाएगा c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस ऑफ डी बाई टू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये आ गया, साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन का अगर सम डिफरेंस लिखा हुआ है तो उसको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। अगले हम 2 फॉर्मूले और लिखेंगे और ये दोनों किस पर रहेंगे, कॉस पर, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी आपको लिखना है एक तो ये फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है बच्चों, नाउ अब बड़े ध्यान से समझो आप लोगों को ना। कभी भी अगर आपके पास कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है तो उसको सम डिफरेंस या कॉस में अगर डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो यहां से आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई टू आएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में है ना। अब थोड़ी सी जगह बना ही लेते हैं ना। अब मुझे कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करनी है ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ, अब देखो यहां ध्यान रखना है, यहां आता है डी माइनस सी बाई टू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो देखो आज का जो लेक्चर है एक्चुअली इसमें यही थ्योरी है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्योरी होती है, थ्योरी मतलब फॉर्मूले, तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे ढंग से याद रहने चाहिए और इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया से आपकी रहनी चाहिए बच्चों। समझ गए ना। तो इन फॉर्मूलों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहले हम समझते हैं कन्वर्ट सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अगर साइन का है सम डिफरेंस गिवन है या कॉस का सम डिफरेंस गिवन है, आपको करना क्या है, प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए पहले साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला आएगा, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो एंगल क्या आता है, एक जगह सी प्लस डी बाई टू आता है, एक जगह एंगल सी माइनस डी बाई टू आता है ना। ना साइन सी माइनस साइन डी की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 2 कॉस, ये कॉस से स्टार्ट होता है ना, सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा। कॉस का फॉर्मूला बहुत आसान रहता है, डिफरेंस में हाँ इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखना है तो साइन साइन आता है दोनों में, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन टू आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर हुई, यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा मैं आपको देखो बार बार एक बात ये कहूंगा कि ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों में एक खास बात है। खास बात क्या है कि इनमें हर टाइम कंफ्यूज करता रहता है बच्चा, मतलब ढंग से उसे याद नहीं होता। तो ढंग से याद कैसे रहेगा उसको, पहले तो उसे कागज पे लिखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर 1 था हमारे पास में, पार्ट 2 का लेक्चर 1, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंपाउंड एंगल सीखा था, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो आपको हमेशा याद रहेंगे, वो जनरली नहीं भूलते ना, वो अच्छे से याद रहता है। अच्छा अब इसमें एक बात और समझो आप लोग बच्चों, कि मान लो कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है साइन सी प्लस कॉस ऑफ डी लिखा हुआ है, अब आपको उसको फॉर्मूला लगाना है, तो अब क्या इसमें हम इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या बच्चे, हाँ तो इससे बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे भाई, फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों साइन होने चाहिए या फिर दोनों ही कॉस होने चाहिए। तो आपने क्या किया, साइन सी तो यहाँ लिखा, एक काम करते हैं इस वाले हिस्से को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ डी, तो यहाँ से आ गया साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा कुछ आ गया, और डी अपने आप में डी की जगह कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस डी आ गया। अब आप आगे इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर आपको मान लो कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस सी, इसको आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और ये कितना लिखा हुआ, कॉस ऑफ डी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कुछ ऐसा आ गया ना। अब आप चाहें तो इसमें भी आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। आई होप आप समझ गए ना, प्रॉब्लम में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके आगे हम प्रॉब्लम को उस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो नाउ अब हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से समझिए ना। पहला हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे ना। तो मैंने लिया एग्जाम्पल 1, इसमें हम कई सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम्स आई विल डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रूव दैट, तो साइन 2a प्लस साइन ऑफ 2b अपॉन में क्या लिखा हुआ है, cos 2a
प्लस कॉस ऑफ 2b, ये आपको प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, tan ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ये आएगा। ठीक बच्चों, अरे कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करिए ना, तो बहुत ही ध्यान से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन समझो आप लोग इसका। अब देखो, पहले तो क्या है, बहुत से बच्चे क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं ना, बहुत ही गलत गलत सोचते हैं कि आपने क्या किया, बहुत से बच्चे सोचेंगे अच्छा साइन लिखा हुआ है, यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं वो, और इसको 2a प्लस 2b लिख लेते हैं, और ऐसा करने से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सत्यानाश कर देते हैं ना। तो यहाँ से कॉस आपने कॉमन लिया, कॉस 2a प्लस 2b ऐसे लिखा, ठीक है, वो फिर वो 2 पता नहीं कैसे कॉमन आता है, उनसे वो भी कट कर देते हैं और आगे tan ऑफ a प्लस b लिख देते हैं। एक्चुअली तो गलत तरीका है ना, ऐसा नहीं करते। ऐसा मैंने इसलिए बताया कि बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं, जो कई सालों से देखता आ रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब प्रॉपर तरीका समझो ना। तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लगा हुआ साइन सी प्लस साइन डी, तो हमने लिखा 2 साइन, अब यहाँ लिखेंगे सी ए सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, ठीक है, और बाई 2 हमने ये लिखा, अपॉन में फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी, जब भी फॉर्मूला लगाएं आप बोलते हुए रिवाइज करें ना, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई 2, कुछ ऐसे लिखेंगे ना। अब बात को ध्यान से समझें, कुछ ऐसे लिखा हमने, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, आगे की बात समझें, तो 2 यहां से कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। अपॉन में अगर बात करें तो यहां से आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन हमने लिया तो अंदर कितना आ जाएगा, a माइनस ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी कोई इसमें इशू नहीं है। क्लियर ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसको आप सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। सेकंड प्रॉब्लम, प्रूव दैट, पहले हमने कहा था कि फॉर्मूलों की ही प्रैक्टिस करेंगे, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा, साइन ऑफ 7 थीटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब अपॉन में हमने लिखा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस ऑफ 5 थीटा, कॉस ऑफ 7 थीटा, कुछ ऐसे लिखा, और इसको हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज इक्वल टू tan 4 थीटा, किसके इक्वल आएगा, tan ऑफ 4 थीटा के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, नाउ तब सोचिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करो आप लोग ना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करना और प्रॉब्लम को ट्राई करिए ना, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। अब देखो, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि यहाँ पर CND के फॉर्मूले लगा दूं और यहाँ CND का फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, सिमिलरली हमने इसको भी CND का फॉर्मूला लगाया, ज़्यादा उसे लोड नहीं लिया, बच्चों ने ज़्यादा नहीं सोचा और डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दिया। गलत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो भी जाएगा, बस इसमें 1-2 बार और मतलब CND के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। बट आप एक बार देखो, आपको आंसर में चाहिए क्या, आंसर में चाहिए मुझे 4 थीटा। ठीक है, इसको ये मैटर करता है 4 थीटा। अब 4 थीटा आप देखो तो यहाँ 1 3 5 7 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब पहले एंगल और लास्ट एंगल को अगर मैं ऐड करता हूँ कितना बनेगा, 8 थीटा। अच्छा, CND के जब फॉर्मूले लगाते हैं तो एंगल कितना आता है, एक बार दोनों का c प्लस डी अपॉन 2 आएगा, एक बार दोनों का डिफरेंस अपॉन में 2 आता है, ऐसे ही आता है फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, प्रॉब्लम में अगर 4 का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से आ रहा है तो मैंने साइन थीटा लिखा और साथ में क्या लिखा, साइन ऑफ 7 थीटा, इसको एक साथ लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, साइन 3 थीटा तो मैंने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। कोई इशू इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई ना। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस थीटा तो यहाँ से आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 7 थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन ऑफ। आगे अगर मैं बात करूँ तो कॉस 3 थीटा तो यहाँ से लिखा प्लस कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 5 थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने क्या किया, इसको रीएडजस्ट कर दिया ना, और ऐसा रीएडजस्ट करने के बाद अब आप चाहे तो CND के फॉर्मूले लगा दो।
अब देखो बच्चों, अब क्या है कि दूसरी बार फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद हो गया तो अब थोड़ा स्पीड से भी लगाते हैं ना। तो देखो पहला आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, टू साइन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू। तो दोनों का सम किया कितना आ गया, थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन टू कितना हो जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। फिर इनटू में क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और कॉस में कितना आएगा, सी माइनस डी, तो माइनस 6 थीटा अपॉन टू किया तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 थीटा आ जाएगा। नाउ प्लस साइन, अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, कितना जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ऑफ डी बाई टू, तो कितना जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। अपॉन में अगर हम बात करें, फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो कितना जाएगा, टू कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई टू, ठीक है, प्लस साइन टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ डी बाई टू, सी माइनस डी कितना आ गया, माइनस 2 थीटा, और बाई टू करेंगे तो माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टू साइन ऑफ 4 थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब अंदर की बात अगर समझें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, मतलब ये कॉस 3 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस बात में। यहाँ से हमने 2 लिखा, साइन कॉस ऑफ 4 थीटा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस 3 थीटा प्लस ऑफ कितना लिखा हुआ, कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। इस ध्यान से देखें तो इस ओवरऑल से पोर्शन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ 4 थीटा आ जाएगा। समझ गए बच्चे, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम ये भी हमें ढंग से क्लियर हो गया ना। नाउ आगे मूव करें, और प्रॉब्लम्स लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में और प्रॉब्लम्स करते हैं ना। अब थर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 1 का ही थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना, कि प्रूव दैट, तो हमने यहां लिखा कॉस ए प्लस कॉस बी, अपॉन में क्या लिखा हमने, साइन ए माइनस साइन बी, और पावर में कितना है, एन है। और यहां अगर हम बात करें तो यहां लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, ओहो, अपॉन में कितना है, कॉस ए माइनस कॉस बी, और पावर में कितना एन है। तो इसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन एन, एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन इवन है तो इसका वैल्यू कितना आना है, 0 आना है, और एन अगर ऑड है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एन, और यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी बाई टू। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान समझो ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। अच्छा, इस वाली प्रॉब्लम में देखो आप ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास चारों ही फॉर्मूले यूज हो गए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस, एक यहाँ पर माइनस का यहाँ आ गया, प्लस का यहाँ आ गया, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो चारों फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सी एन डी वाले ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं ना, ध्यान से समझो। तो हमने क्या किया, कॉस से कॉस भी है ना, एक काम करें यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो हमने ये लिखा इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में अगर हम बात करें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में कितना आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये तो इतना आ गया ना। फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से लगाना है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अगेन फिर हमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, तो कितना आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, ये अटक रहा है ना, कोई नहीं। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 साइन लिखेंगे हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूले में। पहला तो हमने लिखा सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ, अब हम लिखेंगे सी डी माइनस सी, तो डी की जगह कितना आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, बाई टू हमने यहाँ लिखा, तो डी माइनस सी पावर एन, कुछ ऐसे लिख देंगे ना। अब ध्यान से समझो, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया। फाइनली अगर पॉइंट को समझें
तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है a माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा ना, प्लस साइन। अब आप इसको आगे समझिए कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन को अगर मैं लिखूंगा तो कॉट बनेगा। ठीक बात है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, बी माइनस से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस साइन जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी, यहाँ माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ओवरऑल एक माइनस साइन बाहर यहाँ आ जाएगा। और इस हिस्से को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ a माइनस बी बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। और पावर में कितना आ जाएगा, n, यहाँ हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई होप अब आप बात को समझ गए। अब देखो सारी बात एक्चुअली किस पर डिपेंड कर गई कि n इवन है कि ऑड है। अगर मान लो n ऑड है, n अगर ऑड है, इन दैट केस तो क्या होगा, यहाँ से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा और प्लस और माइनस लिखा होगा, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि n का वैल्यू अगर इवन हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन जो होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ a माइनस बी अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, और इस पे जो पावर आएगा ओवरऑल पे पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब बच्चों आप एक बात और समझो, देखो अब जैसे मान लो साइन एक्स का एग्जांपल लेता हूं मैं, साइन एक्स पावर जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है, सपोज करो ऐसे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं चाहूँ तो देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इसका मीनिंग अलग है, ये बराबर नहीं है। समझ गए आप लोग, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, एक्चुअली दिस थिंग्स आर सेम। तब पावर एन को आप इधर लगाओ या यहां पर लगाओ, वो थिंग्स सेम है ना, दोनों ही बात कैसे सेम है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थर्ड नंबर का प्रॉब्लम भी अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना। तो देखो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस ही कर रहे थे ना, और साथ में प्रॉब्लम्स भी सीख रहे थे। ठीक है, ना तो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं ना। तो हमने 3 प्रॉब्लम्स कर लिए, एग्जांपल 1 हमने लिया हुआ था 3 प्रॉब्लम्स ना, चौथा प्रॉब्लम और लेते हैं और हम पहले प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। फोर्थ प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, प्रूव दैट कि cos अल्फा प्लस ऑफ cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक बच्चों, तो ट्राई करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। आपने LHS साइड ले लिया, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ पर हम CND के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ CND का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस ऑफ डी बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी 2 गामा बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस ऑफ डी बाई टू। c माइनस डी जब हम करेंगे तो देखो ये आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा c माइनस डी बाई टू, कुछ ऐसे लिखा हमने। ठीक बात है, अब देखो एक बात और समझो, cos ऑफ माइनस थीटा एक्चुअली में क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम माइनस साइन ऐसे cos ऑफ माइनस थीटा, मतलब एक्चुअली में क्या लिखा हुआ, cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा लिखा हुआ ना। अब आप देखो ध्यान से, एक्चुअली ये वाला पोर्शन और 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू दोनों साइड आ रहा है, तो ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो हमने यहाँ से लिखा ना। अब हमारे पास कितना बचा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो हमने यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई टू, जैसे लिख लेते हैं। ठीक बात है ना, यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कैसे, एक काम और करें, फिर से फॉर्मूला लगा दें इसमें। इस वाली टर्म को तो हमने एज इट इज लिखा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ना, इस वाले हिस्से में फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos, अब हम लिख रहे हैं देखो c प्लस डी बाई टू, तो बड़े ही ध्यान से लिखते हैं ना एक बार में। इन दोनों का पहले आपने सम किया, c प्लस डी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, c प्लस डी दोनों का जब सम करेंगे तो अपॉन में 2 है,
तो ठीक है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो माइनस बीटा प्लस बीटा तो कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा, बाई 2 किया तो कितना आया, ये तो अल्फा प्लस गामा आ गया, दैट इज सी प्लस डी। तो सी प्लस डी अगर हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो बच्चों ये आ रहा है अल्फा प्लस गामा। अब आपने बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2 हमने यहाँ लिख दिया इनटू कॉस ऑफ, अब आप लिखेंगे सी माइनस ऑफ डी। अब सी माइनस डी जब लिखेंगे तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूं अल्फा माइनस 2 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ऐसा कुछ लिखा, अपॉन में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, बाई 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ 2 गामा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा और माइनस अल्फा तो कैंसिल हो गया, माइनस बीटा कितना हो जाएगा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा, तो फाइनली एक्चुअली कितना आ गया माइनस बीटा और माइनस गामा आ गया। अब इसका सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो माइनस सी माइनस डी बाई 2, कुछ ऐसे आ गया। नाउ अगेन फिर से कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो क्या लिखा हुआ कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा अपॉन 2 ही लिखा हुआ है ना। नाउ तो ध्यान से देखिए तो कितना आ गया 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, दैट इज आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा बाई 2, कुछ ऐसे आ जाएगा और दैट इज हेंस प्रूफ। यही तो मैं प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों ना, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर हो गई ना। ठीक है, ओके। नाउ तो देखो ये हमने सीखा, मतलब 4 प्रॉब्लम्स अभी तक हमने सॉल्व करी है और बहुत ही बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स थी ना। अल्टीमेटली इन फॉर्मूलों में अपना जो मेन पर्पस था, मेन मोटो जो था, आपको फॉर्मूले याद होना था ना। ठीक है, आपको फॉर्मूलों का रिवीजन करना था, ये आपके लिए अल्टीमेट पॉइंट था। ठीक है बच्चे, नाउ तो आगे स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, और इसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड द वैल्यू, है ना। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ऑफ 8 थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इनटू कॉस थीटा हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ साइन ऑफ 6 थीटा हमने यहाँ लिखते हैं, और कॉस थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा, कुछ ऐसे गिवन है, अपॉन में क्या गिवन है कॉस ऑफ 2 थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, माइनस साइन यहाँ लिखा हुआ है साइन 3 थीटा इनटू में कितना लिखा है साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और आपको करना क्या है कि इस वाले पार्ट का वैल्यू निकालना है, कब, जब थीटा इक्वल टू कितना है 75 डिग्री है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर कितना आएगा -1/√3 आएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, देन सीधा सॉल्यूशन, है ना। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई दिस प्रॉब्लम। अब देखो इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो क्या आपके पास में लॉजिक होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, टू साइन कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है, साइन कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि सबको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने क्या लिखा, 2 साइन ऑफ 8 थीटा, तो यहाँ लिखते हैं, इनटू में हमने क्या लिखा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 6 थीटा, तो यहां से आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा, अपॉन में अगर यहां से बात की जाए तो अपॉन में जो टर्म आएगा तो कितना आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा इनटू कॉस थीटा, तो कुछ हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ, यहां से आ जाएगा साइन 3 थीटा, ओहो, और साइन ऑफ, अरे बड़ा ही अटक रहा है, ये तो सॉल्व ही नहीं करने दे रहा है ना। तो ऐसा कुछ लिखा है ना। अब देखो, अब इसको बात को समझिए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ना, बहुत ही अच्छे ढंग से फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला पता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया 9 थीटा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, कुछ ऐसे लिखेंगे तो 8 थीटा माइनस थीटा कितना आ जाएगा 7 थीटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस साइन हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर किस तरह से क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा 9 थीटा, तो यहाँ से आ गया, फिर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर हुई ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला।
ठीक है। नाउ अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी तो कितना आ गया, 3 थीटा आ गया, प्लस साइन ऑफ, फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। नाउ माइनस साइन ऑफ, अब यहाँ कितना लिखा हो, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, कॉस ऑफ, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो थीटा, 3 थीटा माइनस 4 थीटा, माइनस थीटा आएगा, बट कॉस है तो प्लस थीटा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना बन जाएगा, 7 थीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। नाउ अब आप इस पॉइंट को समझो आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ऑफ 9 थीटा यहाँ लिखा हुआ और ये माइनस का यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कैंसिल, ये कैंसिल हो गया पार्ट। अब हमारे पास में यहाँ क्या बचा, ऊपर तो बच गया साइन ऑफ 7 थीटा, यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। तो कुछ ऐसे आ गया। अपॉन की अगर बात की जाए तो अपॉन में क्या बच रहा है, तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये टर्म तो कैंसिल हो गया ना। अगर यहाँ से अगर पॉइंट को समझे तो कॉस 3 थीटा तो यहाँ से जाएगा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 7 थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कॉस, अब यहाँ पर देखो फिर से आगे फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया हमने, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, टू कॉस लिखेंगे, सी प्लस डी अपॉन टू, कितना आ जाएगा 5 थीटा। इनटू में क्या लिखा हमने, साइन सी माइनस डी, तो कितना आ जाएगा 7 3 थीटा, 4 थीटा है, बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में अगर हम बात करें तो cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू, तो कितना आ जाएगा 5 थीटा इंटू cos ऑफ c माइनस ऑफ डी बाई टू, हम लिखें cos ऑफ c माइनस डी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 थीटा आएगा, बाई टू करेंगे तो माइनस 2 थीटा, बट cos है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थीटा की जगह प्लस थीटा ही लिख देंगे, बाद में प्लस ऐसे होना ही। अब देखो ये वाला ऐसा तो सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट एक्चुअली लिखा क्या है, ये पूरा अगर सिंप्लीफाई करें तो tan 2 थीटा लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया है 75 पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो नाउ अब इसको तुम्हें क्या लिखा है, अल्टीमेटली मुझे थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया 75, तो ये 150 हो जाएगा। अच्छा 150 हो गया तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, और 180 माइनस 30 लिखेंगे तो 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 10 30 डिग्री, और आगे एक माइनस साइन भी आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1/√3 आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ आ गया ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, और फॉर्मूलों का सही से काफी सारी प्रैक्टिस हो रही थी ना। हमने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलों का भी यूज कर लिया, सम डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को भी अच्छे ढंग से हमने यूटिलाइज किया। आई होप आपको देखो इन प्रॉब्लम्स को अगर आप रिपीट करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब फॉर्मूलों की प्रैक्टिस भी हो रही है और प्रॉब्लम्स भी साथ में सॉल्व हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं अभी तो हम ना। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, cos ऑफ 80 डिग्री लिखा हुआ है प्लस साइन ऑफ cos 40 डिग्री हमने यहां लिखा, माइनस ऑफ cos कितना लिखा हुआ है 20 डिग्री। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, कर सकते हैं क्या, ये 20 है। ठीक बच्चों, तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को समझो। ये देखो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं, यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगाते हैं 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी कितना है 120, बाई टू किया तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, इनटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू, तो कितना 40, बाई टू किया तो 20 आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, cos ऑफ 20 डिग्री आ जाएगा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, cos 20 माइनस cos 20, एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, दैट इज ये आंसर आया हमारे पास। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हो गई। कोई समस्या है इसमें, बिल्कुल भी समस्या नहीं, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम पूछते हैं आपसे अच्छा सा, ठीक है, फॉर्मूला की सही से प्रैक्टिस हो गई हमारे पास। तो एक और प्रॉब्लम मैंने आपसे पूछा, cos स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ 47 डिग्री, हमने यहां से लिखा प्लस साइन ऑफ, तो cos 73 डिग्री एंड cos ऑफ 47 डिग्री। ओके बच्चों, नाउ इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 47 है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे,
सोचिए ना, बहुत ज्यादा सोचिए, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वाले हिस्से को तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको देखो इसका तो लॉजिक क्लियर है, चलो यहाँ तो मैं आगे फॉर्मूला लगा दूंगा, बट अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार इस वाले हिस्से को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात और समझो, आप हमेशा ना, मैं एक बात कहना भूल गया था आप लोगों को, कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह के एब्सर्ड एंगल आते हैं, 73 आ गया, 47 आ गया, काइंड ऑफ दिस एंगल्स, 80 40 20, इस तरह के एंगल्स आते हैं, जनरली मुझे क्या है 30 डिग्री, 45 60 और 0 और 90 में टोटल 5 एंगल्स के बारे में अच्छे से पता रहता है। अगर मान लो इन पांचों के अलावा कोई भी अगर एंगल आता है तो आपको हमेशा ना उनमें कॉम्बिनेशन ढूंढा करो, कोई रिलेशन ढूंढा करो। जैसे रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो 73 और 47 का अगर मैं सम करता हूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अच्छा 120 एक ऐसा एंगल है इसकी मुझे वैल्यू पता है 120, 60 के करस्पॉन्डिंग जाएगा ये ना, 180 माइनस 60 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 73 में से अगर 47 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचा 30, 33 में से आपने 7 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब 26 डिग्री है तो इसके बारे में तो नहीं पता ना, मतलब डिफरेंस इतना काम का नहीं रहेगा बट सम अपना काम का आने वाला है। ठीक है, तो अब सम पे चलते हैं, हो सकता है डिफरेंस वाला वैल्यू कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाए। नाउ अब देखो पॉइंट को आप समझो कि अब आगे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए बच्चों, कैसे किया जाए, तो हमने क्या सोचा है, cos स्क्वायर 73 डिग्री तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। तो मैंने एक माइनस साइन को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 47 डिग्री तो यहाँ से आ गया प्लस का 1, ऐसा कुछ लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इस हिस्से में मैंने क्या किया, 2 से तो डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos ऑफ 73 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 47 डिग्री, कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, है ना। अब आप देखो पॉइंट को समझो कि अगर आप यहाँ से देखें तो कॉस स्क्वायर ही माइनस साइन स्क्वायर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या मैं इसको देखो, आप बच्चों एक बार आप इस बात को भी समझिए कि आपको एक फॉर्मूला है, ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं तो मुझे याद दिलाना पड़ता है हमेशा, कि कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा एक्चुअली कितना आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस कितना आता है, साइन स्क्वायर बी, या बी आता है, बी बी है ना, ये ध्यान रखना है, साइन बी आता है, साइन है ना, इसको जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते ना। तो देखो इस वाले फॉर्मूले को ना स्पेशल रिजल्ट का मैंने इसको नाम दिया था और इसको अच्छे ढंग से आपको याद रखना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन फॉर्मूलों का सदुपयोग करते हैं ना, यूज में लेते हैं ना। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी करेंगे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर इनटू में आप लिखेंगे, फिर इनटू में फिर कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपने अभी कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 26 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है ना, 4 से 7 सही है ना, बिल्कुल है ना। अब उसके बाद में हाफ तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है हाफ में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ऑफ ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन, फिर मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझिए बच्चों। cos 120, cos 120 का वैल्यू कितना आता है, तो बच्चों आपको ये वैल्यूज ना हमेशा याद ही रहना चाहिए, माइनस हाफ आता है, कैसे आएगा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, 180 माइनस 60 आप लिखेंगे। ठीक है, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा आपने लिखेंगे तो माइनस ऑफ cos थीटा आ जाएगा, मतलब cos 60 डिग्री आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है, तो अल्टीमेटली cos ऑफ 120 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस हाफ आता है। ये आपको थोड़ा याद भी रहना चाहिए ना, बहुत ही प्रैक्टिस के साथ में अच्छे से याद रहना चाहिए ना। कुछ यहाँ लिखा, अच्छा 1 को हम लिखना भूल गए ना, तो +1 मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ ना, इस 1 को लिखना भूल गए थे ना, तो माइनस तो यहाँ से आ जाएगा, cos ऑफ 26 तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस साइन, अगर इसकी बात करें तो माइनस हाफ यहाँ से आ रहा है तो उसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्टीमेटली कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 1/4 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का साइन कितना आ जाएगा, 1/2 हमने यहाँ लिखा, और cos ऑफ कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा, और +1 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत बढ़िया लगा ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना।
आसान था और बढ़िया प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। और प्रॉब्लम करते हैं अभी हम अच्छे से, और प्रैक्टिस करते हैं ना। नाउ एक और प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 2 का हमने अगेन 4th नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं ना, 4 4 8 प्रॉब्लम्स हमारी हो जाएंगी ना। तो प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ना, आपको ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 20 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 100 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। साथ में प्लस हमने लिखा कॉस ऑफ 100, तो यहाँ लिखा इनटू कॉस ऑफ कितना आ रहा है 140 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। माइनस साइन कॉस ऑफ 140 डिग्री तो हमने यहाँ लिखा, और साथ में कितना जाएगा कॉस ऑफ 200 डिग्री, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ना, इस वाले पार्ट का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको मैं आंसर दे देता हूँ लिख करके, कितना इसका आंसर आएगा, आंसर इज -3/4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कैलकुलेट करो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा हमेशा ना आप क्या करा करो, इनके नोट्स बनाते जाइए ना, नोट्स बहुत जरूरी हैं। जब तक आपके नोट्स नहीं बनाओगे तो मतलब बात बेकार है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, और इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखा है। अच्छा देखो, आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखो एंगल्स में हमेशा रिलेशन समझो, यहाँ 20 और 100 आ रहा है, इनकी वैल्यूज नहीं पता, बट इन दोनों का सम देखो 120 और डिफरेंस कितना 80, इन दोनों का सम देखें तो 240 को मैं कितना लिख सकता हूँ 180 प्लस 60, यहाँ से भी अगर देखें तो सम कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा सम, और 340 को मैं कितना लिख सकता हूँ, तो 360 माइनस 20 कुछ ऐसे करके, ताकि कुछ आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। चलो ठीक है, समझ लेंगे बात को ना, कैसे करेंगे ना। अब एक काम करते हैं, ज़्यादा लोड लेते नहीं है, सम डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहला काम तो हम ये करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 से तो मल्टीप्लाई किया, तो 2 cos 40 डिग्री तो मैंने यहाँ लिखा, इनटू कितना लिखेंगे cos ऑफ 100 डिग्री हमने यहाँ लिख लिया, प्लस साइन ऑफ, अब हमने यहाँ लिखा 2 cos ऑफ 100 डिग्री तो मैंने यहाँ लिखा, इनटू में कितना आ जाएगा cos ऑफ 140 डिग्री आ जाएगा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 140 की अगर मैं बात करूं, cos ऑफ 140 डिग्री इनटू cos ऑफ 200 डिग्री, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। नाउ अब इसके बाद आप समझिए, तो हाफ तो मैंने यहां लिखा, ठीक है। नाउ अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 cos से cos b है ना, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos ऑफ a प्लस b, इन दोनों का सम तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे प्लस साइन cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b कितना बनेगा हमारे पास में, सॉरी यहाँ 20 लिखा है ना, सॉरी 20 है ना, तभी मैं कहूँगी अजीब अलग से एंगल क्यों आ गया अभी, कोई बात नहीं बच्चों। हाँ तो हमने गलती को पहले ही पकड़ लिया था ना, कॉस ऑफ है ना ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ 120 बोल रहे थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था, अभी तो मैं 120 बोल रहा था, यहाँ कैसे ऐसे हो गया ना, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो -80 आएगा तो उसको +80 लिख दूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो कितना जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी तो कितना जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी की हम बात करें तो -40 आएगा, इसको अगेन 40 लिख दो, कोई समस्या नहीं इस वाले पार्ट में भी है ना। नाउ अब माइनस साइन हम यहाँ पर लिखते हैं ना, अब यहाँ पर cos ऑफ a प्लस बी की बात करें तो cos ऑफ a प्लस बी अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 340 यहाँ से आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर हमारे पास में कितना आएगा माइनस साइन, आगे प्लस आ रहा होगा, ब्रैकेट हमने हटा दिया ना, cos ऑफ a प्लस बी टू cos a cos b, तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो cos ऑफ a माइनस बी की अगर हम जब बात करेंगे तो कितना बन जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, कुछ ऐसे आ गया। नाउ अब तो क्या ऑटोमेटिक अब सॉल्व हो जाएगा ना। अब देखो हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1/2 तो हमने यहाँ लिखा, cos 120 डिग्री को आई कैन राइट माइनस ऑफ 1/2 ना, cos ऑफ 80 डिग्री इसको रहने देते हैं, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। cos ऑफ 240 की अगर बात करें तो cos 240 को मैं कितना लिख सकता हूँ 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस ऑफ cos 60 आएगा, cos 60 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया हाफ, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। नाउ उसके बाद में cos ऑफ 40 डिग्री तो मैं यहाँ रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब cos ऑफ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 340 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस ऑफ कितना लिख सकते हैं हम 20 डिग्री, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है।
अब cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 20 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो कोई सारी बातें आपको पता रहना चाहिए ऑलमोस्ट ना। इन बच्चों को नहीं पता रहेगा तो एक गड़बड़ हो जाता है, ऐसा कैसे लिख रहे हैं सर, है ना। ठीक है, ये लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया हो ना। अब cos 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अब देखो माइनस हाफ यहां से क्रिएट हो गया, माइनस हाफ यहां आ गया, माइनस हाफ यहां से आ गया। ठीक है, तो हाफ तो मैंने यहां लिखा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ को अगर 3 बार ऐड कराएंगे तो माइनस ऑफ 3/2 आ जाएगा। और बच्चों देखो, आपको अगर एक बात, अगर मेरी बात अगर आपको क्लियर समझ में आ रही है तो अब देखो, अब यहां से एक बात समझें, cos 80 cos 40 cos 20 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कभी हम अभी हम कुछ करके आ रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल करके आ रहे हैं। यहाँ CND का फॉर्मूला लगाएंगे और एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। तो 0 आ रही थी, ओवरऑल का कितना आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ 3/4 आंसर आ जाएगा। 3/4 आंसर। क्लियर बच्चों? आई होप आप मेरी बात अच्छे ढंग से समझ गए ना। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना। तो देखो हमने क्या किया, अभी 8 प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहला हमने कुछ काइंड ऑफ प्रूफिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। ठीक है, दूसरा हमने कुछ वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, जिसके कुछ वैल्यू वाइज आंसर आ रहा है ना, इस तरह का प्रॉब्लम से हमने सॉल्व किया होगा ना। तो ठीक है बच्चों, आगे और प्रॉब्लम करते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब इसमें हम कई सारी प्रॉब्लम्स करेंगे और इसमें हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं ना। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना है। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको लिखा हुआ प्रूफ दैट। प्रूफ करिए आपको, जैसे और यहाँ लिखा साइन ऑफ x प्लस वाई, अपॉन में तुमने क्या लिख दिया, साइन ऑफ x माइनस वाई, कुछ ऐसे लिखा हुआ। और यू हैव टू प्रूव दैट, एंड सॉरी आगे यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, एक सेकेंड। इफ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, वो प्रूफ करना है 10x अपॉन 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/b आएगा। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे सोचिए ना और समझिए बात को, किस तरह से हमें आगे सॉल्व करना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब देखो, आप पहले पॉइंट समझो कि सॉल्व करने के, देखो एक्चुअली इसके एक दो तरीके हैं, है ना। मैं से कई बार बोलते हैं सॉल्व करने के कई तरीके, कई तरीके का मतलब होता है 2 3 या 1 2 तरीके। ठीक है, वो से बोलने में आ जाता है ना। अब देखो, सॉल्व तो इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना। पर a की टर्म्स को एक साथ लिख लो और b की टर्म्स को एक साथ लिख लो ना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सॉल्व नहीं कर रहे, ये सही तरीका नहीं है ना, क्योंकि सॉल्व करने का सही तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, बट इस प्रॉब्लम को अभी मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका आप समझिए। अच्छा, इसके तरीके को समझने से पहले आप एक पॉइंट समझो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप ये टर्म जानते हैं कि नहीं जानते, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसे हमारे पहले तो हमें क्या इस टर्म को समझना चाहिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली क्या रेशियो प्रॉपर्टी होता है। रेशियो प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मान लो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, c अपॉन डी लिखा हुआ है, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की अगर मैं बात करता हूँ, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, शॉर्ट में लिख दिया डिविडेंडो ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो होता क्या है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, आपने ये लिखा और फिर हमने लिखा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो एक्चुअली जो प्रोसीजर्स मैंने इधर फॉलो किया है, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर्स मैं इधर भी फॉलो करूंगा। तो फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर माइनस ऑफ डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे लिखा। ऐसा करने से क्या होगा, जो इक्वालिटी है एक्चुअली बराबर मेंटेन रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे, इस बात को देखो, आप ऐसे समझो कि आपके पास हाफ लिखा हुआ है, हाफ एक्चुअली किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर ही होगा, 3/6 ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया, तो मैंने लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में कितना लिखा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे लिखा। इधर भी अगर मैं लिखता हूँ 3 प्लस 6 और 3 माइनस ऑफ 6, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, ये तो -3 आ गया, 3 अपॉन -1 तो -3 आ गया। यहाँ से कितना लिखा हुआ है, 12 अपॉन -3 लिखा हुआ था, अगेन ये कितना लिखा हुआ, -3, और यहाँ कैसा है, इक्वलिटी आएगी ना, कैसे आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों भी कैसा होगा, बराबर होगा। समझ गए बच्चों बात को, आई होप आप ये वाले पॉइंट समझ गए ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है ना। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इस बात को भी आप समझ लो ना, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ ना, अभी सवाल को भी समझ लेंगे। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, c अपॉन डी दे रखा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या काम किया, तो इसमें एक काम करते हैं, पहले मैंने a अपॉन बी है तो 1 ऐड कर देता हूँ,
तो दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल भी समस्या नहीं है। तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी प्लस डी अपॉन में डी आ जाएगा। एक और काम करते हैं, दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए ऐसे कुछ किया हमने, सी बाई डी और -1 कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए माइनस बी अपॉन में बी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन में डी आ जाएगा। अब इसको डिवाइड लगा देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। जब डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? ए प्लस बी अपॉन में बी आ रहा होगा, बी तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली इस साइड कितना आएगा? सी प्लस डी आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा? सी माइनस डी आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको? इक्वलिटी बराबर आ रही है ना। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्चुअली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं बच्चों ना। ठीक है, अब देखो आपने जो ऑपरेशंस या जो प्रक्रिया जो भी आपने यहाँ पर फॉलो किया, इधर साइड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखा है तो इधर भी वही लगाएंगे। अगर आपने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखा है इधर भी हम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लगाएंगे, अपॉन में फिर प्लस प्लस वाला जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए ना। अच्छा, अगर यूजिंग दिस कंसेप्ट अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो बड़ा आसान है ये। हमने क्या किया? यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ना। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। तो आपने क्या लिखा? न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारे पास में ये आ गया, डिनोमिनेटर ये आ गया x माइनस वाई, अपॉन में कितना जाएगा? न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ये आ गया माइनस डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ये आ जाएगा। दैट इक्वल टू कितना आएगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐसे लिखेंगे, अपॉन में प्लस ऊपर लिखा हमने तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे ऊपर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो पॉइंट को आगे समझो। ये तो क्या लिखा हुआ है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 2 साइन, आप लिखेंगे सी प्लस डी, तो कितना आ गया? 2 बाई से बाई कैंसिल हो गया, 2x बाई एक्स इतना आ गया। फिर क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, सी माइनस डी, तो एक्स एक्स कटा 2 बाई आएगा और बाई 2 करेंगे तो बाई आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अपॉन में अगर बात करें तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो बच्चों क्या लिखना है? कॉस लिखना है, सी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है ना, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो प्लस करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो x आ जाएगा, इनटू फिर मैं क्या लिखूंगा? साइन लिखूंगा। फिर क्या लिखेंगे? सी माइनस डी, एक्स एक्स कैंसिल हुआ 2 बाई, तो बाई 2 करेंगे तो बाई यहाँ पर आ जाएगा ना। b से b कैंसिल हो गया तो 2a तो यहाँ बन जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा, 2 से 2b कैंसिल हो गया और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली देखो कितना आ गया? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो मैं कितना लिख दूंगा? 10x लिख देंगे, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई, कॉट वाई लिखा हमने, कॉट वाई को मैं क्या लिख दूंगा? 10y। 10y अगर ऐसा लिख देंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? ए वाई भी आ जाएगा बच्चों। और ये आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये हमने इसको इजीली ऐसे प्रूफ कर दिया। क्लियर है बच्चों ना? ओके, आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना। तो हमने एग्जाम्पल 3 में क्या है कि मेनली कंसेप्ट को फोकस किया था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ना, इस वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है ना। अब आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिए ना। जैसे कि मैंने आपको मान लो कि एक प्रॉब्लम ये लिखा, दूसरे नंबर का प्रॉब्लम लिखते हैं इफ हमने ऐसे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, देन आपको बताना है, देन चलो ऐसा पूछ लेते हैं, प्रूव दैट टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर हमें क्या लिखना है? 1 प्लस के अपॉन में कितना आएगा? 1 माइनस के इंटू टेन अल्फा ना। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों ना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? बड़े ही ध्यान से सोचिए और फिर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए ना। तो प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। तो देखो पहली बात तो अपने आंसर को आप बड़े अच्छे ढंग से देखिए। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव भी आसानी से बनाया जा सकता था कि टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू करके ऑप्शन ए में ऐसे डाल दिया 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, ऑप्शन बी ऐसे बना देंगे, ऐसे सिमिलरली ऑप्शन सी डी बना करके करेक्ट पुट कर देंगे उसमें ना। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो पहली बात तो हमें क्या माइंड में ये हिट करना चाहिए कि कॉम्पोनेंट डिविडेंड कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए वो तो हमें मालूम है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है? थीटा प्लस अल्फा, यहाँ से कोई आइडिया नहीं लगता, यहाँ से भी आइडिया नहीं लगता, बट यहाँ से इस वाले हिस्से को देखूं, इससे आइडिया आता है ना 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के,
कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और इससे आइडिया कैसा है, अगर मान लो कि मैं साइन थीटा यहाँ लिख दूं और इसको मैं इधर लिख दूं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा k अपॉन 1, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लिखा हुआ है अगेन हमारे पास में, इस तरह का से फॉर्मेट लिखा हुआ है ना। अब देखो इसको अगर ऐसे लिखने तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में कॉम्पोनेंट डिविडेंड अगर लगाएंगे तो इस तरह की टर्म क्रिएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी तकरीबन। फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, हमने क्या किया CND, CND मतलब कॉम्पोनेंडो एंड हमने डिविडेंडो को फॉलो किया, ठीक है। तो पूरा नहीं लिखते इसको, तो यहाँ लिखते हैं आगे सॉल्व साइन सी, सॉरी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो हमने ये लिखा 2 अल्फा अपॉन में हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो कुछ ऐसे लिख लेते हैं 2 अल्फा। यहाँ से अब लिखेंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कुछ ऐसा लिखा। नाउ अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। आई थिंक बच्चों अब आपको फॉर्मूले अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो गए होंगे ना। अब सी प्लस डी बाई 2 अगर हम करेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन में 2 आएगा, तो बाई 2 करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा इतना जाएगा। इन टू में फिर क्या करेंगे कॉस ऑफ सी माइनस डी, कॉस ऑफ सी माइनस डी करेंगे तो कितना आएगा थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बाई 2 किया तो माइनस अल्फा आएगा, बट इसे हम अल्फा लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ तो कितना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 आप लिखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इनटू में फिर हम क्या लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 जब करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो, माइनस 2 अल्फा आया, माइनस 2 अल्फा बाई 2 किया तो माइनस अल्फा आएगा, तो मैंने अल्फा ही लिखा और माइनस साइन को यहां से बाहर निकाल के इधर साइड भेज दिया, इधर साइड भेज दिया ना, सेंड कर दिया ना। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें बात को, तो ये तो क्या लिखा हुआ है टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ लिखा हुआ है अपॉन में अगर इस बात को समझे कॉट अल्फा है तो इसको मैं लिख दूंगा टेन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा k प्लस 1, तो हमने यहाँ से लिखा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस के आ गया। इस वाले पार्ट को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला हिस्सा प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ और प्रॉब्लम करवाते हैं आप लोगों की, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ना। आप इस वाली प्रॉब्लम को ट्राई करिए। अब एक प्रॉब्लम थोड़ा एक स्टेप हम आगे जाते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या, इफ m इंटू टेन ऑफ हमने क्या लिखा हुआ है थीटा माइनस 30 डिग्री ऐसे कुछ लिखा, और n इंटू टेन ऑफ थीटा प्लस कितना लिखा हमने 120, यहाँ पर लिख देते हैं 120 डिग्री। तो क्वेश्चन है देन cos 2 थीटा, देन cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में हम लिख लेते हैं m माइनस एन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m प्लस एन। ऑप्शन बी m प्लस एन तो हमने यहां से लिखा, और 2 टाइम्स ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा m माइनस एन। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए, ऑप्शन सी कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ m प्लस एन अपॉन में कितना है m माइनस एन। एंड ऑप्शन डी लिख लेते हैं नन ऑफ दिस। कुछ भूल चुक हुई है तो मेरे लिए काम आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, नाउ अब आप उसको सॉल्व करिए ना। देखो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना। अब देखो आपको सोचो ध्यान से कि इस तरह का टर्म है cos 2 थीटा पूछा हुआ, पहली बात तो आपसे cos 2 थीटा, आंसर्स को देखें तो m प्लस एन m माइनस एन के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब इस तरह की टर्म कहाँ जनरेट हो सकती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब m और n का रेशो पता हो उसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो, ठीक है, इस तरह का टर्म आ सकता है। नाउ तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो हमने फिर क्या किया प्रॉब्लम को, तो मैंने ऐसे लिखा टेन, यहाँ लिखते हैं तो थीटा माइनस 30 डिग्री हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा टेन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री, कुछ ऐसे लिखा, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n बाई m यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, नहीं यहाँ तक का पॉइंट तो मैं समझ में आ गया ना। अब इस बात को आगे समझिए कि यहाँ कितना लिखा है 10 ऐसे कुछ लिखा है ना। मैंने एक कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो अप्लाई किया, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा माइनस ऑफ 30 डिग्री तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस साइन ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, अपॉन में अगर बात किया जाए तो टेन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस ऑफ टेन ऑफ कितना आ जाएगा टेन ऑफ 120 डिग्री।
यहाँ तक कुछ ऐसा लिखा। अब मैंने यहाँ लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। एक्चुअली बच्चा शोर मचाता रहता है, ठीक है। अब देखो इसको आगे आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, तो आगे समझो ना, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो अब देखो आपको यहाँ पर एक बात आप सीखेंगे, आप शायद हो सकता है भूल भी गए होंगे ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। तो इसको कैसे ध्यान देना चाहिए, बाद में निकाल दूंगा बच्चों में। हाँ ले आएंगे, ओके है ना, ठीक है बच्चों ने सब लोग थोड़ा डिस्टर्ब है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ओके है ना। बात को समझिए, टेन ए प्लस टेन बी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो आपको मैंने ये बता चुका हूँ कि लेक्चर 1 में इसको देखो मैंने क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन में कितना लिख देंगे हम, कॉस ए कॉस बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये भी सिखाया था, अगर टेन ए माइनस टेन बी अगर लिखा हुआ है तो बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, ये बहुत पहले हमने सिखाया हुआ लेक्चर 1 में है ना, इसको डिस्कस किया हुआ है। और टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला था ना, वहां पर इसको 4th नंबर का शायद नोट करके लिखवाया था मैंने, या फर्स्ट या सेकंड में नोट करके आपको लिखवाया हुआ है ना। तो बड़े अच्छे से इसको बात को आप समझ लेना, एक बार देख लेना कैसा है ना। वैसे बहुत आसान है, इसको साइन अपॉन कॉस लिखो, साइन अपॉन कॉस लिखो, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो, ये वाला रिजल्ट आ जाता है। अच्छा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कॉस से कॉस भी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही तो लिखा है, अगर इसको एंगल ए मान लें और इसको एंगल बी मान लें, तो यहाँ ए और बी तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जब मुझे आगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ क्या लिखूंगा, साइन लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी लिखेंगे। तो ए प्लस बी हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए प्लस बी तो आ जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ से आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अपॉन में फिर मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखेंगे, और साइन और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। और दैट इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एन प्लस एम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन प्लस एम, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, एन माइनस ऑफ एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम को अब आगे समझते हैं, बहुत आसान हो गया। अब तो ऊपर वाले पार्ट को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसका वैल्यू ये किस में कन्वर्ट होगा, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक और बात समझो, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा। 150 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो इसको इधर लिख देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन प्लस एम, अपॉन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस एम, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो माइनस साइन को तो इधर भेज देते हैं, एम माइनस एन हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं समझूं, कॉस ऑफ 2 थीटा की अगर बात की जाए बच्चे बच्चे कितना आ जाएगा, 1/2 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर इसको लिखें तो एम प्लस एन लिख देता हूँ, यहाँ माइनस साइन जब जाएगा तो उसको मैं एम माइनस एन लिख दूंगा, ऐसे कुछ लिखा। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा की अगर हम बात करें, कॉस ऑफ 2 थीटा कौन सा सही आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्या बच्चे कर सकते हैं ये वाला सवाल, बहुत आसान था ना, कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, ठीक है। नाउ एक और लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इस वाले पार्ट का ना, इस वाले लेक्चर का ना। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ना, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 4th नंबर पे हम प्रॉब्लम लिखते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, हमें लिखना है इन डिग्री, विच सेटिस्फाई, कई बार हैंग काइंड ऑफ हो जाता है ना, इन डिग्री विच सेटिस्फाई इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अल्टीमेटली देखो ये लिखा हुआ आपको, इसको tan ऑफ x प्लस 100, ऐसा कुछ लिखा हमने, बराबर में कितना लिखा हुआ है, tan ऑफ x प्लस 50, इनटू में कितना लिखा हमने, tan x लिख लेते हैं, ठीक है। इनटू में है कितना लिखा हुआ है, x माइनस ऑफ 50 डिग्री, ठीक है बच्चे, ऐसा लिखा हुआ। और मुझे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालना है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। अब सुनो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे,
बहुत ही ध्यान से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और किस तरह सॉल्व करना है आप सोचिए ना। तो देखो पहला काम तो मैं काम करता हूँ उसको, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है x+100, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस माइनस करके ऐसे लिखा हुआ ना, तो सिमेट्रिक है। तो एक काम करते हैं, इस वाले हिस्से को मैं इधर डिवाइड कर दूँ। अगर इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा, 10x आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 प्लस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसको चलो अभी इस स्टेप में इतना ही रहने देते हैं। x+50 तो मैंने यहाँ लिखा, इनटू में कितना लिख देंगे हम, 10 - 50 कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है ना। अब इस वाले पॉइंट को आप आगे समझिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। इसको मैंने साइन कॉस में बदला, क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपॉन +1 करके आता है तो फिर मुझे फिर से सॉल्व करना ही पड़ता ना। ठीक है, या फिर चाहे तो आप इधर भी लगा दो, कोई इशू नहीं है ना। चलो तो ऐसे ही करते हैं, लगा देते हैं, आप लोगों को तब भी समझा देंगे ना इस बात को, डोंट वरी। तो एक काम करते हैं, यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं ना, ताकि अपना एक स्टेप भी बचेगा। अच्छा अब सोचो, एक्चुअली इसे सॉल्व करना था तो देखो माइंड में आपको कैसे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो की बात मैंने एकदम से सोच ली। पहले देखो आप डायरेक्ट फॉर्मुला लगाएंगे तो 10a + 10b है ना, अपॉन 1 - 10a 10b, तो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा जरूरी है। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखा, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। कैसे होगा इस बात को आप समझिए। तो इसको तो मैं कितना लिख सकता हूँ, x+100 तो मैंने यहाँ लिखा, प्लस में कितना आ जाएगा 10x, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो x+100 तो मैंने यहाँ लिखा, -10x, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले पॉइंट को भी समझिए आप। न्यूमरेटर तो मैंने यहाँ लिखा, अभी इन एंगल्स को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख ही लेते हैं ना, जरूरत पड़ेगी बाद में। x+50 है ना, +1 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में अगर हम बात करें तो 10 तो मैंने यहाँ लिखा, x प्लस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया। नाउ अब देखो आप इस पॉइंट को समझिए, इसको अभी सीखते हैं। 10a + 10b को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ a प्लस भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ a प्लस भी लिखेंगे तो भैया 2x+100 में लिख दूं यहाँ पर, नहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं। अपॉन में कॉस से कॉस का टर्म आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इस वाले पॉइंट को समझिए, इस वाले पॉइंट को अब ध्यान समझो, यहाँ इन लिखा है, इसको देखो साइन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए एंगल और इसको थोड़ी देर के लिए बी एंगल नाम दे देता हूँ। तो साइन ए साइन बी, अपॉन में क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी आएगा, एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। एक्चुअली बनेगा क्या, ऊपर वाला हिस्सा जब आप एलसीएम में कन्वर्ट करा देंगे तो ऊपर वाले हिस्से से आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा कॉस। अब क्या किया मैंने, साइन अपॉन कॉस में बदल के एलसीएम ले लिया ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी बनेगा तो ए माइनस बी, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये कितना बन जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अपॉन में फिर से बात को समझो, तो अब देखो अगेन एंगल ए और बी लिखा हुआ है, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, तो साइन ए साइन बी माइनस साइन कॉस ए कॉस बी आ रहा है, माइनस कॉस ए कॉस बी, तो एक काम करें माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, देखो एलसीएम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, माइनस एलसीएम लेंगे तो माइनस, साइन कॉमन लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा। कोई दिक्कत जाए तो एक बार आप कॉपी पेन लिख करके सॉल्व करना ना, कितना मैंने माइनस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी आ रहा है तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 100 आ जाएगा, ठीक है ना, cos 2x यहाँ पर आ गया ना, यहाँ तक की बात मुझे क्लियर हो गई ना, और माइनस साइन भी यहाँ पर आ रहा है ना। नाउ अब इसको आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखो बात को ध्यान समझो, तो यहाँ तो मैंने कितना लिखा है, 2x प्लस 100 डिग्री, तो यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कितना लिख दूँ, 2x यहाँ लिख लेते हैं ना, माइनस ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा, 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 100 डिग्री, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। अगर मैं बात करूं कि 2 को यहाँ बोथ साइड हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि फॉर्मूला बन जाए आगे ना। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, अब देखो फिर से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला कितना आएगा, साइन,
ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 4x प्लस 100 डिग्री आ जाएगा, है ना। फिर प्लस साइन लिखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी में लिखूंगा तो साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 200 लिख सकते हैं, साइन ऑफ 200 डिग्री हमने यहाँ से लिख दिया माइनस साइन। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, एक बार चेक तो कर लें। यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी ना, सब कुछ सही है ना, बाद में ही चेक करेंगे ना। ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ लिखा, जब दिक्कत जाएगी तो तभी चेक करेंगे ना। बाकी देखो प्रॉपर प्रोसीजर ठीक है अपना, कहीं भी कैलकुलेशन में मान लो छोटा मोटा गुणा भाग अगर रह जाता है तो बड़ी दिक्कत चली जाती है ना, माइनस साइन है ना। एक काम करते हैं, इस वाले हिस्से को मैं इस साइड लेके आता हूँ। 100 तो हमने यहाँ लिखा, इसको मैं 100 को इधर साइड ले जाएंगे तो साइन 200 तो हमने यहाँ से लिखेंगे, माइनस आएगा तो प्लस साइन बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा साइन ऑफ 100 यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, अगेन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अगर मैं लिखूंगा तो 150 तो यहाँ से आ जाएगा, इनटू फिर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस ना, सॉरी कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो 100 आ जाएगा, बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। अब साइन 150 को मैं कितना लिख दूंगा, साइन 30 लिख देंगे तो हाफ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। माइनस साइन अगर यहाँ पर आ गया तो इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 40 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, इसको मैं लिख दूंगा 90 माइनस 40, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस 40 को मैं क्या लिख दूंगा, साइन 40 यहाँ लिख दिया। अब बात हमारे पास यहाँ तक आ गई, तो 4x प्लस 100 तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, 4x ऐसा कुछ है। अच्छा, इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख देता हूँ, साइन ऑफ माइनस 40 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो तो आगे समझो, देखो अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए ना। अब देखो अब यहाँ से एक बात समझिए ना, हमें क्या पूछा हुआ है कि x का वैल्यू पूछा हुआ है जो कैसे आना चाहिए, इन डिग्री हमें फाइंड आउट करना है ना, कि x का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ माइनस 40 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा एक बात सुनो, माइनस 40 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, इस बात को पहले समझिए, या फिर आप यहीं से समझिए ना, इस वाले पॉइंट से ना, इसको मैं 180 प्लस 40 लिख दूँ, कोई दिक्कत इस बात से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और इस वाले हिस्से को अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि 360 डिग्री माइनस ऑफ कितना लिखते हैं अपना, 360 में से 40 को हमें लिखना है तो 320 ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर ध्यान से देखा है तो साइन थीटा ना, माइनस साइन तो मैनेज हो गया। मतलब अगर मैं समझूं कि 4x प्लस 100 डिग्री जो लिखा हुआ है, आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो एक तो हमारे पास में कितना पॉसिबल हो सकता है, 220 डिग्री हो सकता है इसका वैल्यू, 180 ना, हाँ सही है। या फिर अगर आप समझें तो इस वाले पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ सकता है, 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, मैं ये यही तो पूछ रहा है, ये लिखा क्या है यहाँ 40 डिग्री ऐसे कुछ लिख दें। हाँ 2 पाई है ना, इसको सिंप्लीफाई करा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब अगेन इसका वैल्यू कितना आ सकता है, तो 320 डिग्री कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अब मुझे x लिखना है, तो 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 जब यहाँ से जाएगा तो 110 डिग्री तो यहाँ से आ जाएगा, या फिर इसमें से अब कैंसिल कराएंगे तो 220 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। x का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो 110/4 तो यहाँ से हो सकता है, या फिर 220 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यूज की मैं बात करूँ तो इन डिग्री x कितना आ जाएगा, 4 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से जाएगा, ओके एक सेकेंड, 220 यहाँ पर आया, 220 में से 100 जाएगा तो 120 बचेगा ना, 120 120 यहाँ से आया, 120 आया बच्चे ना, तो ये 30 डिग्री आ गया, और 220 यहाँ पर आया ना, तो ठीक है 4 से अगर इसको कट कराएंगे तो, या फिर हमारे पास में कितना जाएगा, 5 बार यहाँ से आएगा तो 22 फिर से आ गया तो 50 डिग्री 55 डिग्री आ जाएगा। क्या क्या आंसर आ सकता है, 30 डिग्री और 55 डिग्री आएगा ना। हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगा, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको अच्छे ढंग से ये बात क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू।